बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जहाज़ों के गिराए जाने का जश्न जो है मिसाइल्स की सूरत में मनाया गया है। जब आप कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं तो आप फ़ज़ा में छोड़ते हैं हवाइयाँ और वो जाकर ऊपर जो है रोशनियाँ फैलाती हैं। नज़र आता है कि आपने वो जश्न मनाया है। कल पासदारान इनकलाब ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अमेरिका के 4 जहाज़ और 3 जहाज़ और 1 हेलीकॉप्टर जो है उसको गिराने का दावा किया और उसकी मुख्तलिफ हवाले से तस्दीक की जो ख़बरें हैं वो भी आ रही हैं। गो सेंटकॉम को इस वक्त चुप लगी हुई है, खामोश है। बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप बोला है कि मुज़ाकरात को ठेस नहीं पहुंचेगी जहाज़ों के गिरने से भी, लेकिन जहाज़ गिरे हैं। A-10 गिरा है, ब्लैक हॉक गिरा है, F-15 गिरा है ईगल, और F-35 गिरा है। ये गिरे हैं तो इतना जो है अमेरिका पीछे जा रहा है। लेकिन इसका जश्न पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर नए मिसाइल फेंक कर किया है, मनाया है। और ये इसराइल में कल गुजरने वाला दिन अब तक की जंग का सबसे शदीद तरीन दिन था। सैकड़ों यहूदियों के मरने और ज़ख्मी होने की खबरें जो हैं वो आ गई हैं। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। मैंने कल ये आपसे कहा था कि अब पुलों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि B-1 पुल को जो है निशाना बनाया गया है इसराइल की जानिब से। अब इसराइल को तमाम राब्ता पुल जो हैं उनको समझें कि उनको भी ज़िबा कर दिया जाएगा, यानी उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। कल जो हमले हुए हैं उसमें वस्ती इसराइल के बनी बराक में बड़ा हमला हुआ है और इसमें जो है लोगों के ज़ख्मी और हलाक होने की इतला है। जूबी नेगेव एक सनती स्टेट है जिस पर मिसाइल गिरे हैं और वहाँ पर आग लगी है और मादे के अखराज की इतला मिली है कि वहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर केमिकल्स फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। पेटा तकवा और रोशन हायन इन इलाकों में भी मिसाइल गिरे। छोटा सा इसराइल है लेकिन मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम हैं। तेल अवीव पर एक मरतबा फिर क्लस्टर बमों की बारिश जो है वो की गई है और ये जो है क्लस्टर बम्स तमाम इलाकों में फैल रहे हैं। एक तरफ से ये इतलात हैं और दूसरी तरफ से ये इतलात हैं कि हिजबुल्लाह ने भी हैफा पर रॉकेट्स बरसाए हैं और अच्छी खासी तादाद में बरसाए हैं। तमाम वो ऑयल इंस्टॉलेशंस जहाँ से इजरायली फ़ौज को या IDF को ऑयल फराम किया जाता था उस पर भी मिसाइल बरसाए गए हैं। यूँ इस वक्त इसराइल में तबाही के ऐसे ऐसे मनाजर हैं जिनको मीडिया छुपा रहा है, लेकिन जो मीडिया आज़ाद है या वहाँ पर काम कर रहा है उससे जो ख़बरें आ रही हैं वो इंतहाई जो हैं इस तरह मैं खुशकुन कहना चाह रहा हूँ, शायद मुझे कहना चाहिए क्योंकि ये हमलावर हुए थे। ईरान इन पर हमलावर नहीं हुआ था। ईरान अब अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे रहा है। वादा सादक 4 के तहत नए हमलों की जो लहर है इसको कहा जा रहा है कि इन 35 दिनों में, यानी आज 4 तारीख है, हाँ जी, 35 दिनों में होने वाला सबसे शदीद हमला कहा जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान ने मुश्तरका तौर पर एक ही वक्त में मिसाइल और रॉकेट्स की बारिश की है। इजरायली हुकाम ने इसकी तस्दीक इस तरह से की है कि उन्होंने अपनी आवाम की तसल्ली से के लिए एक रेडियो मैसेज जो है उसको नशर किया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि हम आने वाले तमाम मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये किस कदर रोकने में कामयाब होते हैं, सिर्फ एक फुटेज उसकी आपको इसका सारे का नतारा करके दे देगी। और वो फुटेज ये है कि कुछ लोग जो हैं एक इजरायली वज़ीर के घर के बाहर शोर मचा रहे हैं कि अपने घर में बनी पनाह गाह में हमें पनाह दे दो, हमारे पे मिसाइल बरस रहे हैं। और इस फुटेज के अंदर वो मिसाइल नज़र भी आ रहे हैं। ये इंटरसेप्टर्स हैं जो किसी मिसाइल को रोकने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस शोरो गोगा, इस हारनबाजी, इस मिन्नत तरले के दौरान वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहते हैं और फिर रोशनी का एक गोला बिल्डिंग के पार से ऊपर उभरता हुआ नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि ईरानी मिसाइल ताक का निशाने पर लगा है। मैंने आपको बताया था कि इस पूरे जो पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर के बाद आपको जो 3 लोगों की सियासत ख़त्म होती नज़र आएगी, उनमें नंबर 1 नेतन्याहू है, अक्टूबर में इलेक्शन है, नंबर 2 मोदी है और नंबर 3 डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन तीनों की सियासत जो है ख़त्म होने जा रही है। नेतन्याहू के वज़ीर के घर के बाहर होने वाला हंगामा पूरी दुनिया में नशर किया गया है। वो लोग ख़वातीन जो कि यहूदी हैं वो पनाह मांग रहे हैं कि हमारे पास पनाह गाह नहीं है, तुम अपने घर के अंदर बनी पनाह गाह में छुपे बैठे हो, बाहर निकलो और हमें भी उस पनाह गाह में ले जाओ।
हम पर ईरान मिसाइल बरसा रहा है। ये वो यहूदियों की बेबसी और सहूनियों की बेबसी है जो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त दिखा रहा है कि वहाँ के वज़ीर छुपे बैठे हैं, वहाँ के नेतन्याहू जो है वो खामोश और छुपा हुआ है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कभी वो एक बयान उसकी तरफ से दाग दिया जाता है जो कि जंग को बढ़ावे के लिए है, अदरवाइज़ उसमें कुछ नहीं है। कल की रात जो है ये इज़राइल पर काफ़ी सख्त गुजरी। कल B1 पर हमला हुआ था। B1 यानी ब्रिज नंबर 1 तेहरान को जो मिलाता था उसको तबाह किया गया था और उसके बाद मुझे अंदेशा था कि ये काम होना है और वही हुआ कि हिजबुल्लाह और ईरान ने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड किया। ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ईरान में पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है और डिसेंट्रलाइज करके कमांडान को ये हदायत है कि जैसे ही किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नुकसान पहुंचाया जाए तो उसका रिस्पॉन्ड आपने कैसे देना है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका जवाब दमुना में देना है। अगर किसी स्कूल यूनिवर्सिटी पर हमला होता है तो किस यूनिवर्सिटी पर आपने अटैक करना है। अगर किसी हॉस्पिटल पर हमला होता है तो कहाँ इजरायली फ़ौजियों की मरहम पट्टी हो रही है, उस सेंटर पर कैसे हमला करना है। किसी ब्रिज पर हमला होता है तो कौन कौन से ब्रिजेस का निशाना बनाना है। आयल डिपो पर हमला होता है तो कौन से आयल डिपो को निशाना बनाना है। ये हदायत पहले से एक फ़हरिस्त की सूरत में दे दी गई हैं और कल ब्रिजेस की फ़हरिस्त भी दे दी गई थी जिनको गाहे बगाहे जो है निशाना बनाया जाता रहेगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। मैंने आपको बता दूं कि अब ईरान जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है जो कि पहले कम कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि शायद उसकी मिसाइल पावर कम हो रही है। ना उसकी ड्रोन पावर कम हुई है, ना मिसाइल पावर कम हुई है। पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ और पहले से ज़्यादा एफिशिएंसी और टारगेटिंग के साथ जो है ईरान इज़राइल पर हमला कर रहा है। ईरान के हमलों से इज़राइल के अंदर से पानी के जो है फुवारे फूट रहे हैं। ये असल में मैंने ये लफ्ज़ बोला था, इस्तेमाल किया था कि पहले ये सिर्फ रोए हैं, वो जो मेयर रोए थे 2 ये रोए हैं, अभी ये खून के आंसू भी रोएंगे। ईरान ने अपनी ताकत को बेपनाह महफूज तरीके से जो है रखा हुआ है और वो अपनी ताकत को गाहे बगाहे इसी तरह इस्तेमाल करता रहेगा। कल जब जहाज़ गिराए उसके बाद उसका जश्न जो है ये मिसाइल चलाकर मनाया गया और इज़राइल की फ़िज़ा में सारी रात मौत का नाच नाचा जाता रहा। और ये नाच जो है इन मिसाइल्स ने कहर की सूरत में या क्लस्टर बम्स की सूरत में गिराया। मैंने आपको शहर बता दिए। तेल अवीव में इस वक्त मुकम्मल खामोशी है। सायरन जो हैं वो बज रहे हैं बार बार। सब लोग जो हैं खंदकों में हैं, कुछ लोग खंदकें ढूंढ रहे हैं और उनको ढूंढने से भी पनाह नहीं मिल रही है। जंग एक बड़े वसी पैमाने पर फैल गई है और इस जंग के फैलने से ईरान को फ़ायदा हो रहा है कि ईरान की ताकत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है। इसीलिए आबनाए हरमज़ जो है खोलने के लिए कोई मुल्क ट्रंप की हिमायत के लिए बाहर नहीं आया है। ट्रंप ख़ुद ही वापस यहाँ से जाएंगे और इसराइल के लिए तबाही की एक बड़ी दास्तान छोड़कर जाएंगे। यहूदियों को ये दिन भूलने वाले नहीं हैं कि वो पनाह के लिए एक वज़ीर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। नेतन्याहू याद रखे, उसकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ईरान दफन करने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।